वाच्य के प्रकार। वाच्य के 3 प्रकारों में पहला प्रकार है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया के वचन, लिंग और पुरुष कर्ता के अनुसार आए वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, इस वाक्य में मोहन करता है और मोहन के अनुसार क्रिया खेलता है आई है। दूसरा वाक्य है राधा पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में राधा स्त्रीलिंग है और क्रिया राधा के अनुसार पढ़ती है आई है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया खेलता और पढ़ती कर्ता मोहन तथा राधा के अनुसार आए हैं, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य में ध्यान देने योग्य बातें हैं वह देखिए कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं ये आपको मैंने क्रिया टॉपिक के माध्यम से बताई थी। दूसरा है कर्तृवाच्य में कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आता है या फिर शून्य कारक चिन्ह आता है, जिसका अर्थ होता है कि कोई कारक चिन्ह नहीं हो। हेलो स्टूडेंट्स, हम वाच्य पढ़ रहे थे। वाच्य में वाच्य के प्रकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य हम पढ़ चुके हैं, अब हम कर्मवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। कर्मवाच्य की परिभाषा देखिए। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य के कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के जो लिंग पुरुष और वचन हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए वाक्य देखिए, किसान के द्वारा खेत जोता गया। इस वाक्य में कर्ता किसान है और कर्म खेत है। यहाँ क्रिया खेत के अनुसार आई है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है सड़क बन रही है। इसमें हमें कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कर्ता का कोई महत्व भी नहीं है। इसमें कर्म सड़क है और क्रिया बन रही है सड़क के अनुसार ही आई है। अगला वाक्य है कविता लिखी जाती है। इसमें भी हमें कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कर्म कविता है और क्रिया लिखी जाती है कविता के अनुसार आई है। अगला वाक्य है उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसमें कर्म पत्र है और क्रिया लिखा जाता है पत्र के अनुसार आई है। इन चारों वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि क्रिया कर्म के अनुसार आई है, इसीलिए ये कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही आते हैं, अकर्मक के नहीं। तीसरा प्रकार है भाववाच्य। इसकी परिभाषा देखिए। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार आए वहाँ भाववाच्य होता है, अर्थात न क्रिया की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है। इसमें एक भाव निहित होता है। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, गर्मी में निकला नहीं जाता। ऊपर के वाक्यों से एक भाव स्पष्ट होता है। इन सब वाक्यों में न तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की। इसमें सभी क्रियाएं भाव के अनुसार आई हैं, अतः भाव के अनुसार क्रिया होने से ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। भाववाच्य में क्रियाएं प्राय अकर्मक होती हैं। इसकी सभी क्रियाएं एकवचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती हैं। इसमें असमर्थता और निषेध यानी मनाही होने के कारण प्राय नकारात्मक वाक्य ही अधिक होते हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। कर्म न होने के कारण क्रिया के भाव को कर्ता बना दिया जाता है और प्रधान कर्ता के साथ से लगा दिया जाता है। जैसे लड़का चलता है, लड़के से चला जाता है।